ये तो सीएम साहब को पता ही नहीं पिता का जो दर्जा होता है वो क्या होता है। आज किसी महिला सरपंच ने अपनी इज्जत उतार के, अपनी यानी दुपट्टा उतार के पिता के चरणों के पास रखा। एक पिता का बड़ा फर्ज बनता था उस दुपट्टे को चक्कर अपनी बेटी को देना। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। आज अंतिम दिन था और तीनों दिन की बात की जाए तो तीनों दिन ही जनसंवाद में कोई ना कोई फसाद रहा है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। गोपी सैनी जी हमारे साथ हैं जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। सैन साहब, मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय जनसंवाद था और तीनों दिन में विवाद रहा है। सबसे पहले मैं हमारे भाई प्रेस वार्ता से मनमोहन जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने जो 3 दिवसीय दौरा मनमोहन जी मुख्यमंत्री जी का रहा, आपने पूरा सिरसा शहरवासियों को दिखाने का काम किया। ये जनसंवाद दौरा था, आपको लगता है ये सिरसा वासियों के लिए लट का स्वाद का दौरा था? ये लट स्वाद दौरा था, जनसंवाद दौरा नहीं था। आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री जी के जो लिहाज थे, बोलने का जो तरीका था, कहीं से आपको ऐसा लगता है सभ्यचारी तरीका था। एक तानाशाही जैसे हिटलर बोला करता था, वैसे मुख्यमंत्री के जो जवाब रहे हैं। जनसंवाद, लेकिन जब भी पब्लिक ने संवाद करने की कोशिश की, जब भी क्वेश्चन दागने की कोशिश की, या तो उसका विरोध हुआ है, बाइकाट हुआ है, या फिर मुख्यमंत्री जी कह दिया कि भाई ये किसी अन्य पार्टी का नेता है या कार्यकर्ता है, इसे उठा ले जाओ और पिटो। आपने देखा उस दौरान जो भी प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे उन्हीं लोगों को बोलने दिया गया है जो पहले से उनका जो लेटर गया हुआ है। भी मनमोहित ने बोलना है तो मनमोहित को खड़ा करो, गोपी ने बोलना है तो गोपी को खड़ा करो, ए को बोलना है तो ए को खड़ा करो, अन्य यदि कोई बोलता है उसको बाहर ले जाकर पिटो। ये कहाँ की बातें हुई? ये मुख्यमंत्री जी के लिहाज नहीं था। आज भी बनी के सरपंच नैना जोड़ के साथ जो पूरा वाक़या हुआ आपने देखा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात की जाती है कि जब खैरका में एक महिला ने ये बात रखनी चाहिए नशे के खिलाफ, तब भी यह है कि सीएम साहब ने कह दिया कि भाई तुम तो सीखी सिखाइयो बैठ जाओ। और आज भी नैना जोड़ ने दुपट्टा रख के सीएम के पैरों में रख दिया उतार के। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज सरकार कन्वे कर पाएगी? हमेशा से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नाम की धज्जियाँ उड़ाते आए। आपने देखा किस तरह से पहलवान हमारे जो दिल्ली के अंदर धरने पे बैठे थे, किस तरह से रातों रात उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उस टाइम नहीं ध्यान आया? आज महिला सरपंच नैना जोरड़ ने जहां बेटियों के लिए नर्सिंग कॉलेज की मांग रखी गई, वहां कॉलेज की डिमांड रखी गई। जब उन्होंने अपनी समस्या बताने का वक्त आया तो मुख्यमंत्री ने उसे नज़रअंदाज करके उन्हें कहा बंद करो। तो जो चीज़ चल रही थी बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही किया नैना जोरड़ जी ने, हम उनके साथ हैं। तो क्या लगता है कि जनसंवाद कार्यक्रम से मुख्यमंत्री को क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा? 2024 की स्थिति बदलेगी नहीं बदलेगी, क्या मापदंड माने? क्योंकि तीनों दिन में विरोध रहा है, तो क्या परिस्थितियाँ निकल कर आएंगी? अगर आपके अकॉर्डिंग बात की जाए 2024 में क्या स्थिति रह सकती है? मैं तो आपके प्रेस वार्ता न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी करनाल की सीट बचा ले तो वो भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा आपके ही जो न्यूज़ चैनल है आकर्षण भाई उपल जी, उनको भी एक तहसीलदार के विरोध उसको बोलना पड़ा तो उसको भी अंदर ठोकने का इन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री जी करनाल की सीट ही बचा ले वो बहुत है। हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में एक सीट पे खड़ी थी, आज वापस 2024 के अंदर एक सीट पर नजर आएगी। क्या लगता है गठबंधन रहेगा या गठबंधन भी टूट सकता है? गठबंधन तो पहले भी नहीं था। आपने देखा किस तरह से एक मेयर ने, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने एक गठबंधन के ऊपर आवाज़ उठाई कि जो गठबंधन है वो सिर्फ नाम का है। गठबंधन है सिर्फ हम अपनी सरकार चला रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जेजेपी की कोई सरकार नहीं है। बल्कि इनको सभ्यचार तरीके से गठबंधन को तोड़ देना चाहिए और मध्यावधि चुनाव करवाकर, 1 साल पहले चुनाव करवाकर हरियाणा को बचाने का काम करे। नहीं तो ये सरकार गरीब को दबाने का काम करेगी। आपने देखा किस तरह से परिवार पहचान पत्र की सहायता से उन लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं जो गरीब है। परिवार पहचान पत्र की सहायता से आज जिनकी 65 वर्ष की उम्र हो गई है, आज उनकी पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। पेंशन बनाने का नहीं, काटने का काम कर रहे हैं। कहाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं? आप खुद बताइए। आप देश का चौथा स्तंभ है, बताओ एक काम हरियाणा के अंदर बता दो इन्होंने अच्छा काम किया है।
आज इन्हें सिरसा याद आया। सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो आज तक नहीं बना, 2000 शायद 7 साल हो गए, 7 साल से ऊपर का समय हो गया। राष्ट्रपति जी ने नींव रख दी, ऑनलाइन नींव रख दी, कागजों में बनकर तैयार हो गया। आपने देखा कागजों में हमारे सिरसा के सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उनकी क्लासें भी लगनी शुरू होगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या सिरसा के लोगों की मांग नहीं थी? आज मैनिफेस्टो आपका कहाँ गया? मैं पूछना चाहता हूँ आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यदि मुख्यमंत्री भी सुने तो उन्हें नैतिकता के आधार पर आज जो प्रकरण हुआ है उन्हें इस्तीफा तुरंत प्रभाव से दे देना चाहिए। नहीं, जिस तरह का प्रकरण आज था, महिला की इज्जत रखनी चाहिए थी। पहले तो सीएम साहब को पता ही नहीं पिता का जो दर्जा होता है वो क्या होता है। आज किसी महिला सरपंच ने अपनी इज्जत उतार के, अपनी यानी दुपट्टा उतार के पिता के चरणों के पास रखा। एक पिता का बड़ा फर्ज बनता था उस दुपट्टे को चक्कर अपनी बेटी को देना, बेटी के गले पे, बेटी के सिर पर रखना, ताकि बेटी इस चीज़ को मान और सम्मान के तहत ओढ़ सके कि आज मेरे पिताजी ने मेरी इज्जत बचाई। तो बिल्कुल तमाम चर्चा जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर किया है। 3 दिनों में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम सिरसा के विभिन्न गांवों में जनसंवाद था और तीनों दिन ही पूरा का पूरा विवाद है। तो इसको लेकर तमाम चर्चा की है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।